पढ़ते हैं इंट्रॉन्स के बारे में। देखो जब भी हम किसी क्रोमोसोम के बारे में पढ़ते हैं उसके अंदर डीएनए होता है। सो डीएनए के ऊपर वो वाली सीक्वेंस, डीएनए की वो वाली सीक्वेंस जीन के अंदर जो किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करती है, ये हमारा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऊपर ये हमारे जीन्स हो गए, यानी कि जिससे हम आरएनए बना सकते हैं, प्रोटीन बना सकते हैं, ठीक है। और ये जो बीच में सीक्वेंस होती है ना, ये वाली जो सीक्वेंस होती है, इनकी हम बात कर रहे हैं, जो किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंट्रॉन्स बोलते हैं, ठीक है। सो ये जो बीच में इंटरवीनिंग सीक्वेंस होती है ना, जो किसी भी चीज के लिए कोड नहीं करते, इनको हम क्या बोलते हैं? इंट्रॉन्स बोलते हैं। और ये हम बात करें, ये हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट है, जो हमारा एमआरएनए बनता है। डीएनए से हमारा क्या बनता है? एमआरएनए बनता है। जब ट्रांसक्रिप्शन होता है तो ये हम एमआरएनए की स्टडी करें कि डीएनए से हमने बना लिया, हमारा एमआरएनए बन गया। एमआरएनए के अंदर भी तो इंट्रॉन्स आएंगे ना, क्योंकि डीएनए की सीक्वेंस से ही तो एमआरएनए बनता है। उसके बाद देखो, जब हमारा एक मैच्योर आरएनए बनता है एमआरएनए के बाद, ये तो हमारा प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट होता है। जब इसका मैच्योरेशन होता है तो इसमें से हम जो ये इंट्रॉन्स होते हैं ना, ये बाहर निकाल देते हैं, यानी कि जो ये इंट्रॉन्स होते हैं ना, इंट्रॉन्स ये क्या हो जाते हैं? रिमूव हो जाते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ जो मैच्योर आरएनए हमारे पास आता है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर कोडिंग जीन्स होते हैं, यानी कि जिनसे हम प्रोटीन बना सकते हैं। ये जो नॉन कोडिंग होता है ना, ये जो इंट्रॉन्स होते हैं, ये बीच में नॉन कोडिंग होते हैं, तो इनको हम रिमूव कर देते हैं मैच्योर एमआरएनए में, ठीक है। ये जो इंट्रॉन्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं, ये बेसिकली डिस्कवर हुए थे 1977 में, और दे आर प्रेजेंट इन मोस्ट जीन ऑफ द हायर यूकैरियोट्स में। ये बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होते हैं, बट ये यूनिवर्सल नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह प्रेजेंट हो, ठीक है। बट हाँ, ये मोस्टली हायर यूकैरियोट्स में देखने को मिलते हैं। जैसे जो इंटरफेरॉन जीन्स होते हैं, हिस्टोन्स के जीन्स हो गए, राइबोन्यूक्लियस के जो जीन्स हो गए, एंड और भी बहुत सारे जीन्स ऐसे होते हैं। हीट शॉक प्रोटीन के जीन्स हो गए, या जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर के जो जीन्स हो गए, इन सब में हमारे पास इंट्रॉन्स नहीं होते हैं। मतलब मोस्टली तो दे आर प्रेजेंट इन मोस्ट जीन, बहुत सारी जीन्स में ये प्रेजेंट होते हैं, बट ये कुछ ऐसे जीन्स हैं जिसमें ये इंट्रॉन्स नहीं मिलते हैं, दे लैक इंट्रॉन्स, ठीक है। इनके अंदर इंट्रॉन्स नहीं मिलते हैं। इंटरफेरॉन, हिस्टोन, राइबोन्यूक्लियस, हीट शॉक प्रोटीन, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, इनमें इंट्रॉन्स नहीं होते हैं। So introns are not found in most gene of lower simple eukaryotes. yeast में भी वहां पे ज्यादातर ये नहीं मिलते हैं। प्रोकैरियोट्स में तो होते ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा रेयर है। प्रोकैरियोट्स के जीन में तो इंट्रॉन्स होते ही नहीं है। यूकैरियोट्स के मोस्ट जीन्स में प्रेजेंट होते हैं, याद रखना। और जो सिंपल यूकैरियोट्स होते हैं, जैसे यीस्ट की बात करें, उसमें भी जो है दे आर नॉट फाउंड इन मोस्ट जीन, मतलब ज्यादातर नहीं प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स में तो होते ही नहीं है, और हायर यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होते हैं। और हायर यूकैरियोट्स में ये कुछ ऐसे जीन है जिनके अंदर इंट्रॉन्स नहीं देखने को मिलते हैं, बट प्रेजेंट होते हैं हायर यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स में याद रखना, बैक्टीरिया के अंदर इंट्रॉन्स नहीं होते हैं, रेयरली ही होते हैं। सो इंट्रॉन्स इवॉल्व मच मोर रैपिडली देन एक्सॉन्स बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ सेलेक्टिव प्रेशर टू प्रोड्यूस अ पॉलीपेप्टाइड विद अ यूजफुल सीक्वेंस। देखो इंट्रॉन्स का जो इवोल्यूशन होता है ना, वो बहुत कम इवॉल्व होता है, क्योंकि अगर आप एक्सॉन को देखो, एक्सॉन से हमें प्रोटीन बनाना है, वो क्या होता है? कोडिंग सीक्वेंस, जिससे हम एमआरएनए बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। एक्सॉन का तो ये काम होता है, लेकिन इंट्रॉन से हमें कुछ नहीं बनाना। मतलब इंट्रॉन से जो है एक तरीके से ऐसी एक वेस्ट की तरह पड़े हुए, उनसे हमें कुछ नहीं बनाना होता। तो इसलिए उनका जब कुछ काम ही नहीं है, तो वो ज्यादा इवॉल्व होने के चांसेस होते हैं कि अगर इवॉल्व भी होते रहे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट एक्सॉन से हमें तो प्रोटीन बनाना पड़ता है, एमआरएनए बनाना पड़ता है, एक प्रोटीन हमको बनाना है उससे, तो उसकी सीक्वेंस में हम ज्यादा इवोल्यूशन नहीं देख सकते या नहीं कर सकते, क्योंकि हमें एक प्रोटीन बना रहा है। तो इसलिए अगर हम इंट्रॉन्स की बात करें, ये ज्यादा इवॉल्व होते हैं रैपिडली देन एक्सॉन्स से, ठीक है। अब यहाँ पे हम नंबर ऑफ इंट्रॉन्स देखते हैं, एंड ये कुछ ऐसे जीन हैं जिनके अंदर हमें इंट्रॉन्स मिलते हैं, ठीक है। तो ये हम देखते हैं कि देखो जैसे ये जीन प्रोडक्ट हम इसमें देख रखे ना कि एवरेज साइज हम देख सकते हैं एक्सॉन और इंट्रॉन्स का ह्यूमन जीन्स के अंदर। जैसे इंसुलिन हो गया, बीटा ग्लोबुलिन हो गया, सीरम एल्बुमिन, सीएफटीआर सिस्टिक फाइब्रोसिस का जो जीन प्रोडक्ट हो गया, टाइटिन, डिस्ट्रोफिन, इन जीन से जो हमें ये प्रोडक्ट मिलते हैं, उसका साइज, जीन का साइज देखो कितना होता है, ये गिवन है। प्लस इनके अंदर नंबर ऑफ एक्सॉन्स कितने होते हैं, यानी कि जो कॉड कर रहे हैं, दीज आर द नंबर ऑफ एक्सॉन्स। देन इनके अंदर इंट्रॉन का साइज गिवन है, बेस पेयर में कितना इंट्रॉन का साइज होता है। देखो सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर इंट्रॉन का एवरेज साइज देखो कितना है, 9100 बेस पेयर होता है। ऐसे डिस्ट्रोफिन, देखो डिस्ट्रोफिन के अंदर इंट्रॉन का जो साइज है, एवरेज साइज, वो कितना बड़ा है, दैट इज इतना ज्यादा होता है बेस पेयर में डिस्ट्रोफिन के अंदर इंट्रॉन का साइज। तो ये एवरेज साइज ऑफ इंट्रॉन्स दे रखे हैं कि कितना ज्यादा होता है इनके अंदर। डिस्ट्रोफिन के जीन के अंदर इंट्रॉन सबसे ज्यादा होता है। तो इस तरीके से इस टेबल से आप
आप याद कर सकते हो कि हाँ ये जो जीन्स प्रेजेंट है इनके साइज एंड एक्सॉन कितने होते हैं प्लस इंट्रॉन्स कितने ज़्यादा होते हैं, एंड वो जीन हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि जिसमें जो है इंट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो है टेबल आप याद कर सकते हो। ठीक है, तो हमने देखा था कि बहुत सारे सेवरल टाइप्स ऑफ इंट्रॉन्स जो हैं यूकैरियोट्स में देखे गए हैं। अब हम टाइप्स ऑफ इंट्रॉन्स देखते हैं कि अब इंट्रॉन्स तो देख लिए, जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस होते हैं उनके टाइप्स क्या क्या होते हैं। प्रोकैरियोट्स में रेयरली मिलते हैं लेकिन यूकैरियोट्स में तो मोस्टली प्रेजेंट ही होते हैं। सो इंट्रॉन्स जो है दे आर प्रेजेंट इन ऑल टाइप ऑफ जीन, हर तरीके के जीन्स में प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियर जीन्स जो हमारे पास होते हैं प्रोटीन के लिए जो कोड करते हैं, RNA और tRNA के जो जीन्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल और जो क्लोरोप्लास्ट के जीन्स होते हैं, यहाँ पे हमें इंट्रॉन्स मिलते हैं। तो इन सब जीन्स में हमें जो है इंट्रॉन्स जो है वो मिलते हैं। ठीक, टाइप्स के इंट्रॉन्स होते हैं जिनको हम डिटेल में भी पढ़ेंगे आगे। GUAG इंट्रॉन्स होते हैं, AUAC इंट्रॉन्स, ग्रुप 1 इंट्रॉन, ग्रुप 2 इंट्रॉन, प्री tRNA इंट्रॉन्स एंड आर्कियल इंट्रॉन्स। तो ये सारे इंट्रॉन्स होते हैं, इनका हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, अगर आप GUAG इंट्रॉन्स की बात करें तो ये हमको मिलते हैं जो यूकैरियोट का जो न्यूक्लियर प्री mRNA होता है ना, वहाँ पे मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं ये? यूकैरियोटिक न्यूक्लियर प्री mRNA। ठीक है, तो यहाँ पे ये मिलते हैं यूकैरियोटिक प्री न्यूक्लियर mRNA में। AUAC इंट्रॉन्स भी यहीं पे मिलते हैं, यूकैरियोटिक न्यूक्लियर प्री mRNA में ही मिलते हैं सेम। और जो ग्रुप 1 इंट्रॉन्स होते हैं ना, ये हमारे मिलते हैं यूकैरियोटिक न्यूक्लियर प्री rRNA में मिलते हैं। ये कहाँ पे मिलते हैं? यूकैरियोटिक न्यूक्लियर प्री rRNA में मिलेंगे। ठीक है, तो ये याद रखना, ये mRNA में होता है, ये भी mRNA में ही होगा, mRNA प्री mRNA, एंड ये होता है यूकैरियोटिक न्यूक्लियर प्री rRNA में मिलते हैं ग्रुप 1 इंट्रॉन्स। प्लस इसके अलावा जो ऑर्गेनल्स के RNA होते हैं वहाँ पे भी ये मिलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनल RNAs में भी ये मिलते हैं, ऑर्गेनल RNA, एंड कुछ प्रोकैरियोटिक RNA में भी मिलते हैं। ठीक है, तो याद रखना कुछ जो है प्रोकैरियोटिक RNAs जो होते हैं ना, वहाँ पे भी ये थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं ग्रुप 1 इंट्रॉन्स। सो ग्रुप 1 इंट्रॉन्स का याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। यूकैरियोटिक न्यूक्लियर प्री rRNA में होंगे, ऑर्गेनल RNAs में, एंड प्रोकैरियोटिक RNAs में भी होते हैं। ठीक है, सो अब अगर हम बात करें ग्रुप 2 इंट्रॉन्स की, ग्रुप 2 इंट्रॉन्स कहाँ कहाँ होते हैं? ये भी ऑर्गेनल में तो होते ही हैं। ठीक है, ऑर्गेनल RNAs में होंगे, प्लस कुछ प्रोकैरियोटिक RNAs में भी ये होते हैं। एंड अगर हम प्री tRNA देखें तो ये भी यूकैरियोटिक न्यूक्लियर प्री tRNA में ही ये प्रेजेंट होते हैं, हमें tRNA में ही मिलेंगे। तो वही है, tRNA में होंगे, एंड जो एरेकियल इंट्रॉन्स होते हैं ये बहुत सारे हमें RNAs में ही मिलते हैं, वेरियस RNAs में ही मिलते हैं। ठीक है, तो ये मतलब इसको आप ऐसे याद रखना कि GUAG इंट्रॉन्स तो हमें mRNA में मिलते हैं, GUAG इंट्रॉन्स कहाँ मिलते हैं? mRNA में। AUAC इंट्रॉन्स भी हमें कहाँ मिलते हैं? mRNA में ही मिलते हैं। ग्रुप 1 इंट्रॉन्स जो हैं हमें ग्रुप 1 इंट्रॉन्स मिलते हैं, एक तो rRNA में मिलेंगे। ठीक है, rRNA में मिलते हैं, प्लस और कहाँ मिलते हैं? ऑर्गेनल्स के RNAs में भी मिलते हैं। ठीक है, ऑर्गेनल्स के RNAs में मिलेंगे और प्लस rRNAs में भी मिलते हैं। ऐसे ही ग्रुप 2 इंट्रॉन्स जो होते हैं ये भी ऑर्गेनल्स के rRNAs में मिलते हैं, ये tRNA में होगा। एंड ये जो है इंट्रॉन्स के टाइप्स हैं, ये जहाँ जहाँ पे इंट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ये वाले टाइप्स। अब देखो इंट्रॉन्स में ना एक टेक्निक बहुत फेमस हम पढ़ते हैं कि आर लूप टेक्निक क्या होती है ये हम देखते हैं। ये एक अर्ली एविडेंस, ये एक ऐसी टेक्निक थी जिससे हमें एविडेंस मिले कि हाँ यूकैरियोटिक जीन्स के एग्जिस्टेंस के बारे में, अबाउट द एग्जिस्टेंस इन यूकैरियोटिक जीन्स में जो इंट्रॉन्स होते हैं ना उनके एग्जिस्टेंस के बारे में हमें पता चला आर लूप टेक्निक से। सो ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हमें इंट्रॉन का एग्जिस्टेंस पता चला कि हाँ इंट्रॉन्स होते हैं। सो अर्ली एविडेंस जो हमें मिला। अब हम देखते हैं ये आर लूप टेक्निक होती क्या है। बेसिकली देखो जो आर लूप टेक्निक होती है ना उसमें हम क्या करते हैं, हम एक सोल्यूशन में हम उसमें अपना mRNA भी डाल देते हैं। mRNA तो हमारा सिंगल स्ट्रैंडेड होता है ना, एंड हम उसमें अपना DNA भी डाल देते हैं जो डबल स्ट्रैंडेड होता है, डबल स्ट्रैंडेड DNA। अब जो mRNA होता है ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है ना, DNA का जो एक स्ट्रैंड होता है उसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सो
mRNA क्या करता है, उसके एक स्ट्रैंड को जो है रिप्लेस करता है, जिसके लिए वो कॉम्प्लीमेंट्री होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। ठीक है, तो वो mRNA क्या करेगा, बाइंड करेगा डीएनए के साथ एंड एक आरएनए डीएनए का हेलिक्स फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप इसमें देख सकते हो कि हमारे पास ये एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है जिसमें इंट्रॉन्स भी प्रेजेंट है। जब हम mRNA इसके पास लाते हैं, mRNA जब एक हम सोल्यूशन में डाला कि mRNA भी हमने डाला एंड उसके बाद mRNA क्या करेगा, वो इसके साथ बाइंड करेगा डीएनए के उस वाले रीजन के साथ जहाँ पे वो कॉम्प्लीमेंट्री हुआ। तो ये हमारा mRNA है एंड ये डीएनए का वो रीजन है जहाँ से mRNA कॉम्प्लीमेंट्री, तो वो तो बाइंड कर जाएगा ना, mRNA और डीएनए का क्या बन जाएगा, हेलिक्स बन जाएगा और इंट्रॉन्स के लूप्स बाहर आ जाएंगे, क्योंकि जो इंट्रॉन्स है वो तो नॉन कोडिंग है, वो किसी के लिए भी कोड नहीं करते, तो दे आर ऐसे लूप्स की तरह दिखाई देंगे। ठीक है, इसको आप इस वाले स्ट्रक्चर में भी देख सकते हो कि ये डीएनए है हमारा एंड ये जो है mRNA जो है यहाँ पे बाइंड करने लगता है कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस के साथ एंड यहाँ से हमारे इंट्रॉन्स के लूप्स जो है वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है, जैसे इस पे आप देखोगे कि जब इन्होंने क्या किया, एक प्योरीफाइड ओवल एल्ब्यूमिन mRNA की प्रिपरेशन ली एंड उसको एनील कराया इन्होंने एक डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल के साथ एक सुटेबल सॉल्वेंट में, जहाँ पे सुटेबल सॉल्वेंट में उसके बाद जो वो आरएनए होगा ना, वो डीएनए के स्ट्रैंड को डिस्प्लेस करता है व्हेन वेयर एवर द टू सीक्वेंस जहाँ पे वो मैच कर रहे होते हैं एंड वो एक रीजन बन जाता है आरएनए डीएनए हेलिक्स का। ठीक है, तो वो जहाँ पे बाइंड करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ वहाँ बाइंड कर देंगे, प्लस जहाँ पे वो बाइंड नहीं करते हैं वो वाला रीजन ऐसे लूप की तरह दिखता है जो हमारे क्या होता है, इंट्रॉन का लूप होता है। तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए का जो लूप होता है ना, उस वो होता है इंट्रॉन्स का लूप। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन भी आता है, रिमेंबर कि जो इंट्रॉन के लूप हमें दिखाई देता है वो mRNA के होते हैं कि डीएनए के। सो इंट्रॉन का जो लूप होता है, mRNA में तो इंट्रॉन्स होते ही नहीं है मैच्योर mRNA में, तो वो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के ऐसे इंट्रॉन के लूप दिखाई देते हैं। ठीक है, तो ये वेयर नो मैच आर विजिबल एज द लार्ज लूप ऑफ डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हमें देखने को मिलेगा। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई ये इंट्रॉन्स के लूप्स होते हैं। तो इस तरीके से जो है दिस इज ऑल अबाउट इंट्रॉन, और जिसको हम बोलते हैं आर लूप टेक्निक।